भगवान को साधन बनाकर संसार साध्य कर रहे हैं। अगर हम संसार मांग रहे हैं तो भगवान को साधन माना और संसार को साध्य माना, जबकि होना ऐसा चाहिए कि संसार की सब भोग सामग्री साधन बन जाए और भगवान हमारे साध्य बन जाए। तो लक्ष्य तो माता पिता की सेवा करके, समाज की सेवा करके, नाम जप करते हुए हम पूर्ण कर सकते हैं, पर लक्ष्य हमारे अंदर बने तब ना कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। प्रबल इच्छा हो जाए अंदर से कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी। जैसे भूखा आदमी केवल भोजन चाहता है, प्यासा आदमी केवल पानी चाहता है, ऐसे मैं भगवान को चाहूँ, ऐसे मैं प्रभु से प्यार करूँ, ऐसे मैं प्रभु के लिए तड़पने लगूं। इसके लिए खूब नाम जप करो, माता पिता परिवार समाज जिसकी भी सेवा करो, सब में भगवान विराजमान है, ऐसी भावना करो। मयंक जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, संसार से आसक्ति कैसे हटाएं? भगवान में आसक्ति होने पर संसार की आसक्ति स्वयं नष्ट हो जाती है। भगवान में आसक्ति करने के लिए भगवान का नाम जप, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो, भक्तों का संग करो, तो इनकी कृपा से संसार की मलिन आसक्ति भगवान में निर्मल आसक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। यही साधन लंबे समय तक करो, कोई पापाचरण न करो, कोई मनमानी गंदा आचरण न करो, तो नाम जप, साधु संग, भगवान की लीला कथा सुने और गाए, नाम कीर्तन करे, इसी से भगवान में आसक्ति हो जाती है। जो नवधा भक्ति है ये भगवान की आसक्ति के लिए ही तो है। खूब भगवान का भजन करो तो भगवान में आसक्ति हो जाएगी। जगत का चिंतन करोगे तो जगत में आसक्ति हो जाएगी, जगदीश का चिंतन करोगे तो जगदीश में आसक्ति हो जाएगी। हमारा जहाँ चिंतन होता है वहीं हमारी आसक्ति हो जाती है। प्रारंभ कैसे करें महाराज जी? नाम जप से, राधा 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 राधा। जैसे नाम जप करते तो एकाग्र नहीं हो पाता चीज। नाम जप करते हैं तो मन एकाग्र नहीं हो पाता। धीरे धीरे आगे चलकर एकाग्र होगा। अभी पूर्वाभ्यासी मन बार बार भाग के जाएगा, लेकिन हम बार बार हटाकर नाम जप करते रहे तो नाम में लगने लगेगा। सांसारिक भोगों में ज्यादा लगता है कह रहे हैं? हाँ, सबका लगता है। तुम्हारा इन्हें किसी से भी पूछ लो तो सबका मन लगता है। तो जैसे पानी की ढलान ऐसे होती है, जिधर ढलान होगी उधर जाएगा। ऐसे मन मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, ये माया की तरफ ज्यादा जाता है मन। परमात्मा की तरफ जबरदस्ती लगाना होता है, माया की तरफ स्वाभाविक जाता है। जैसे ढलान की तरफ पानी स्वाभाविक जाएगा, ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे मन को भगवान में लगाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। नाम और मंत्र के सहारे हम इसे परमात्मा में लगा देते हैं। समझ पाए? भजन में इतना विक्षेप क्यों डालती है गुरुदेव? हम भजन करना चाहते हैं। भजन में बहुत विक्षेप माया डालती है, हम करना चाहते हैं बट हाँ, हम ये स्वीकार करते हैं आपकी बात की माया विक्षेप डालती है, लेकिन इसी को जीत जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो उसको सहो। भगवान ने कहा है, देखो माया का विघ्न क्या है? आकर्षण, भोगों का आकर्षण, पुत्र पति का आकर्षण, धन का आकर्षण, मान प्रतिष्ठा, वो आकर्षित करती है, हमारे मन को लुभायमान करती है। उसे हमें काटना है। नहीं नहीं, मुझे भगवान चाहिए, मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे प्रिया प्रीतम। बार बार हम अपने मन की जो आसक्ति संसार की तरफ है उसको विवेक के द्वारा काटे तो धीरे 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 भगवान की कृपा से हमारा मन अनासक्त होने लगता है। ऐसा नहीं कि 2-4 महीने में हो जाएगा, लंबे समय तक हमको अभ्यास करना होगा। और भगवान के भरोसे रहेंगे ना तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, जो मेरी शरण में हो जाता है उसे मैं माया से पार कर देता हूँ। तो मुझे विश्वास रखना चाहिए कि मेरे भगवान मेरा सहयोग करेंगे और ये माया के विक्षेपों का हरण करके मुझे वो स्वयं प्राप्त हो। महाराज जी, कबड्डी की खेल की तरह हो जाता है कि मतलब एक बार परास्त कर दिया फिर ऐसा लगता है कि उत्साह रहित हो गए, फिर वहीं। लेकिन इसमें हारना नहीं चाहिए, इसमें हारना नहीं चाहिए। हार करके भी हमें जीतना है, हमें चलना है। खुद में उसमें कैसे संभाला जाए? हार कर भी फिर से कैसे संभाला जाए जब माया पटक दे, क्योंकि पटकन होती है। किसी को गिरते हुए देखा है? गिरते हुए देखा, किसी को फिसलते हुए देखा होगा। उसकी एक्टिंग क्या होती है? वो सबसे पहले आसपास देखता, कोई देखा तो नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो मुस्कुरा देता है, यार गिर गए। नहीं, बस ऐसे ही है। आसपास देखो, किसी ने देखा तो नहीं, फिर अंदर से यार गिर गए। अब फिर हमें खड़ा होना है और चल देना है। वही गिरा नहीं पड़ा रहता कि यार गिर गए तो भी यहीं पड़े रहे,
फिर झरिया दिया और फिर चल दिए। तो ऐसे ही माया हमको गिराती, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये उसके फिसलन है। किसी में फिसल गए तो यार मुस्कुरा दोगे, यार गिर गए, चूक हो गए, सॉरी, फिर आगे बढ़ो। ये तो वीरों का मार्ग है। ऐसा थोड़ी कि गिर गए तो निराश हो गए, उत्साह हो हीन हो गए, ऐसा नहीं। गिर गए तो फिर खड़े हो, फिर दौड़ लगाओ, फिर अपनी मंजिल को प्राप्त करो। बिना लक्ष्य प्राप्त किए हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए। भले गिरना कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन गिरकर पड़े रहना ये आश्चर्य की बात है। अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाना, अपने गोल तक न पहुंच पाना, ये कायरता है। गिर गए ठीक है, लेकिन हम फिर दौड़ लगाते हैं। हमारा गिर जाना स्वाभाविक है, क्योंकि शिव विरंची का मोह ही बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को मोहित करने की सामर्थ्य माया रखती है। शिव विरंची का मोह ही को है बपुराण, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। तो हम तो जीव हैं, ये ईश्वर कोटि के जनों को भी माया लुभायमान कर लेती है। इसलिए हमको निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हताश नहीं होना, आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। अंकिता जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हम किसी कर्म का फल शरणागति भाव से स्वीकार करते हैं तो उसके बाद मन में कई बार ये प्रश्न उठता है कि शायद इससे मैं और ज्यादा अच्छा कर सकती थी, अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से करने से चूक गए। महाराज जी, शरणागति में ऐसा भाव आना चाहिए क्या महाराज जी, कि और अच्छे से हो जाता? हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते उस समय कि ये जो किया प्रभु ने। तो ठीक है, अगली बार से और अच्छा कर लीजिएगा। अगर शरणागत का भाव पूछिए तो प्रभु ने जैसा कराया वैसा हो गया, अब आगे जैसा कराएंगे वैसा हो जाएगा। मैं और अच्छा कर सकती हूँ, ये अहम की बात है, लेकिन प्रभु इससे अच्छा भी करा सकते हैं, ये शरणागत की बात है। अगर शरणागत हो तो हर बात में प्रभु को लाओ। प्रभु को जैसा कराना था वैसा करा दिया, आगे जैसा कराना होगा वैसा करा लेंगे। ये शरणागत की भाषा है। और अहंकार की भाषा है कि ये क्या मैं इससे अच्छा भी कर सकती थी, तो अच्छा करूँगी, ये संसारिक पुरुष की भाषा है। लेकिन वो शरणागत की भाषा है। यदि भगवान की शरण में हो तो जैसा उन्होंने कराया, अब आगे और अच्छा कराना चाहेंगे वो करवा लेंगे। उनके भरोसे रहकर नाम जप कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। आशा कुमारी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें अपने चिंतन में ये रखना चाहिए कि शरीर त्यागने के बाद हमें वैकुंठ वास मिले या ब्रजवास मिले। वैसे हमें इन दोनों बातों का चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें वर्तमान में चिंतन करना चाहिए कि हम एक मिनट भी चिंतन न छोड़ें, राधा 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 राधा। परिणाम भगवान के हाथ छोड़ दें कि वो वैकुंठवास देंगे या ब्रजवास देंगे या फिर मुझे मृत्यु लोक में भेजेंगे, ये उनके ऊपर छोड़ देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि वो हमें वैकुंठ देते हैं, कि गोलोक देते हैं, कि ब्रजधाम देते हैं, या साकेत धाम देते हैं, या कैलाश देते हैं, ये उनके ऊपर छोड़ देते हैं। हमारा कार्य है अनन्यस चिंतयन्तो माम। मेरा कार्य भगवान का निरंतर चिंतन करना। तो हम अपना पूरा प्रयास वर्तमान में निरंतर चिंतन करने में लगाएं, परिणाम को छोड़ देते हैं। परिणाम भगवान जैसा दे वैसा ले लेंगे। हमें वर्तमान का चिंतन करना चाहिए। वर्तमान में राधा 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 हम भूले ना, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, क्या भक्त के हृदय में ऐसी आकांक्षा तो होती है कि वो अपने प्रभु का सानिध्य जहां देखो, जब पूर्ण शरणागति हो जाती है तो कोई आकांक्षा नहीं रहती। नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, वैकुंठ में रखो, तुम्हारी गरज हो जहां रखो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। ये हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर, मेरा कर्म के अनुसार जन्म हो, चाहे नरक भेजो, चाहे वैकुंठ भेजो, चाहे परम पद भेजो, मुझे इसकी कोई चाह नहीं। चाह एक है, आप मेरे हृदय से कभी विस्मृत न हो। हे लाडलीजू, आप अपने परिकर के सहित मेरे हृदय में स्फुरित होती रहो, फिर मुझे नरक भेजो, वैकुंठ भेजो, इससे वैकुंठ। महाराज जी, यही बात भगवत रसिक जी भी आप हाँ, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख दास से। ये जब उच्च कोटि की शरणागति हो जाती है तो दर्शन दो, ये भी बात नहीं रहती। वो भजन में इतना आनंद में डूबा रहता है कि भगवान खुद उसका पिंड नहीं छोड़ते, तो वो दर्शन की भी मांग नहीं करता। उसके नेत्रों में पी मूर्ति नयनन बसे ते ही रस रहाय समाए।
ये लक्षण सुन प्रेम के और न कुछ सुहाए। सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है, वो चाहे क्या, मांगे क्या। अब जो सिद्ध भक्त होते हैं, भगवान मान लो पूछ भी लिए कि आपको क्या चाहिए, तो भगवान से पूछते हैं कि आप बताओ आपको क्या चाहिए आपको क्या चाहिए, क्या सेवा करूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो इतना तृप्त कर देते हैं अपने जन को कि लोक परलोक की कोई चाह नहीं रह जाती। जहां जैसे रखो तुम्हारी मौज प्यारे, मैं आप कहूँ जोई जोई प्यारो करे कोई मोहि भावे। अनु जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी साधक के हृदय में कोई आध्यात्मिक इच्छा हो और उसे प्राप्त करने हेतु साधना के प्रयास के पश्चात भी वो पूर्ण ना हो, तो साधक को क्या करना चाहिए? नाम जप करना चाहिए, नाम जप का प्रयास जारी रखना चाहिए। आज नहीं हम सफल हो पा रहे तो हम आगे सफल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ भगवान है। हमारी सफलता निश्चित है, विजय हम निश्चित प्राप्त करेंगे। आज हमसे पूर्ण अभ्यास नहीं हो पा रहा तो कल हम जरूर कर लेंगे। हम ऐसे भावना में रहें, ऐसे विश्वास में रहें और प्रयासरत रहें, कभी निराश नहीं, हताश नहीं, उदास नहीं। ये इस मार्ग में ऐसे नहीं चला जाता कि सफलता नहीं मिली तो निराश हो गए, उदास हो गए, हताश नहीं। अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होए। अगर अधिक रगड़ कर दी जाए तो चंदन शीतल होता लेकिन आग पैदा कर देगा। तो अभ्यास के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते। हम आज अभ्यास कमजोर है हमारा तो हम असफल होते जा रहे हैं, लेकिन हम सफलतापूर्वक अभ्यास करेंगे, हम आगे निकलेंगे। हमको निराश उदास हताश नहीं होना है, हमें प्रयासरत रहना है। बिल्कुल असफलता हमें नहीं छू सकेगी। तो गुरुदेव, अगर लगे कि हम काबिल ही नहीं है उसका, कभी हो नहीं पाएंगे, कभी लगे कि हम उस स्थिति के काबिल ही नहीं है, तो फिर तो स्थिति के काबिल कोई नहीं है। काबिल तो भगवान बनाते हैं। जब हम राधा राधा जपते हैं तो श्री जी हमें काबिल बनाती है। हाँ, ये जरूर है कि गंदे आचरण छोड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। जो आचरण धर्म विरुद्ध है वो आचरण नहीं करने चाहिए। अगर वो आचरण करेंगे तो फिर परमार्थ में कैसे चलेंगे। मान लो आप अपवित्र आचरण करने से आपका मन निराश हो जाएगा, आप भगवान की तरफ से हट जाएंगे। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। एक होता है कि हम चल रहे हैं लेकिन फिसल गए, और क्या होता है जानबूझ करके पापाचरण करना। तो जानबूझ के यदि पापाचरण करोगे तो परमार्थ में नहीं चल पाओगे, फिर आप मतलब वो केवल बातें हैं। अब हम चल रहे हैं, चलते चलते हमारा गलत संग हुआ, कुछ गलती हो गई, वो क्षमा हो जाएगी, फिर आगे चलो, फिर आगे बढ़ो। लेकिन जानबूझ करके हम करेंगे तो क्षमा नहीं होगा। गलती हो गई तो आगे फिर भगवान चांस देते हैं। सबसे गलती हो जाती है, बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। गलती वाला मार्ग है। मान लो काई पे दौड़ना है तो चाहे जितना दौड़ा को फिसलेगा फिसलेगा, क्योंकि फिसलन है तो माया की काई पड़ी हुई है अध्यात्म में, वो फिसलाएगी। लेकिन आपको मजबूत कदम रखना। अगर फिसल गए तो फिर खड़े हुए, फिर मजबूत कदम रखते हुए चले। लेकिन पापाचरण नहीं होना चाहिए। जानबूझ के पापाचरण हो फिर माला चलाओ तो बात नहीं बनेगी। उसे पाखंड कहते हैं, उसे दंभ कहते हैं, उसी को कहते हैं पाखंडी, उसी को दंभ कहते हैं। तो दंभ पाखंड नहीं होना चाहिए। मुकेश जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके हृदय में विराजता हूँ। महाराज जी, अगर भगवान हृदय में है तो सुख दुख आता है तो मन विचलित। पहले अगर शब्द हटाओ। अगर शब्द का मतलब होता है संशय। अगर शब्द का मतलब होता है संशय। जब आपने कहा कि भगवान ने कहा है कि गीता जी में मैं सबके हृदय में विराजमान रहता हूँ, तो ये विश्वास करो कि भगवान सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। अब अगला प्रश्न जो उसमें आपका है कि सुख दुख किसको अनुभव में आता है, क्या ऐसा प्रश्न किया? जी महाराज जी। नहीं, हृदय में फिर विचलता क्यों हो जाती है सुख दुख? भगवान हृदय में विराजमान है, सुख दुख तुम्हारे मन में आता है। तुम्हारा मन भगवान का चिंतन नहीं करता, तुम्हारी बुद्धि भगवान में स्थित नहीं है। इसलिए हृदय में रहते हुए भी सकल जीव जग दीन दुखारी, सबके हृदय अछत अविकारी। अविनाशी निर्विकार परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन सब जीव दीन और दुखी है। क्यों? तहाँ वेद अस कारण राखा,
भजन प्रभाव संत श्रुति वाका। वेद और संत जन कहते हैं भजन, भजन न होने के कारण हृदय में भी भगवान के विराजमान होने पर भी हम दुख सुख में लिप्त हो जाते हैं, हम पाप में लिप्त हो जाते हैं, हम जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान ने गीता जी में ही कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निविशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। मेरे में ही मन लगा दे, मेरे में ही बुद्धि लगा दे, तो मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो जरूरत है मन बुद्धि को भगवान में लगाने की। भगवान तो हृदय में क्या, रोम रोम में कण कण में विराजमान है। भगवान के सिवा कोई सत्ता ही नहीं है। पर हमारे अंदर भगवान का चिंतन कहाँ हो रहा है? हमारे अंदर संसार का चिंतन हो रहा है, भोगों का चिंतन हो रहा है, रुपया का चिंतन हो रहा है, व्यक्तियों का चिंतन हो रहा है। तो जो चिंतन होता है वही स्थिति मानी जाती है। अगर भगवान का चिंतन हो तो स्थिति भगवान में। भगवान अविनाशी आनंद में, तो अविनाशी आनंद में भाव तुम्हारे अंदर रहेगा। और संसार विनाशी दुख सुख में, तो वही संसार का है। तो आप अपना चिंतन संभालिए, आप भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का अनुभव आपको होने लगेगा तो आनंद में हो जाएंगे। दुख सुख संसार, आनंद भगवान। तो आनंद स्वरूप भगवान का चिंतन कीजिए। आशुतोष शुक्ला जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या केवल मंदिर जाना ही काफी है या प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण के लिए? मन आए तो मंदिर चले जाओ, ना मन आए तो कोई बात नहीं, लेकिन चिंतन करो भगवान का। गलत आचरणों का त्याग करो। मंदिर जाते हो पाप करते हो, मंदिर जाते हो और पाप करते हो। मंदिर जाते हो चोरी हिंसा नशा व्यभिचार करते हो, गंदी बातें करते हो, क्या फायदा? कुछ नहीं होगा, नरक जाओगे, कुछ नहीं होगा। राधा 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 राधा, कोई गलत आचरण नहीं किया, परोपकार किया, आपकी अच्छी सदगति होगी। ये भी तो मंदिर है। अभी आपने जैसे बताया हृदय देश में भगवान सबके विराजमान, तो ये भी तो मंदिर है। मंदिर में भगवान विराजमान है कि नहीं? तो इस मंदिर में भगवान विराजमान है, इतने नजदीक, इतने नजदीक कि इससे ज्यादा और कोई नजदीक हो ही नहीं सकता। हमारे हृदय में विराजमान है। जब इनसे परिचय नहीं तो बाहर वाले मंदिर में जो भगवान विराजमान है उनसे कैसे परिचय होगा? चिंतन। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्य सा। अनन्य चित्त होकर भगवान का चिंतन करो, खूब नाम जप करो, मन आवे मंदिर चले जाओ, 4 परिक्रमा लगाई, दर्शन किया, प्रणाम किया, अच्छी भावना है। अब जिसकी रुचि नहीं है मंदिर जाने की तो मत जाओ, लेकिन आपका कल्याण भगवान के नाम जप करने से होगा। मंदिर जा रहे हो गंदी बातें देख रहे हो, माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि है, दोष दर्शन कर रहे हो, तो मंदिर के दर्शन कर रहे हो ठाकुर जी के कि दोष दर्शन कर रहे हो? श्री जी के दर्शन कर रहे हो या व्यवहार का दर्शन कर रहे हो? तो खास बात है आपका चिंतन क्या है। आपका चिंतन सही तो सबके हृदय रूप ये मंदिर है, चलते फिरते मंदिर, जिनमें सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। तो हम इनमें दर्शन कर रहे हैं तो मंदिर के तो दर्शन कर रहे हैं, और अगर इनमें दर्शन नहीं तो वहाँ दर्शन क्या? बात हमें संभालनी है, अपने हृदय की बात संभालनी। हमारा चिंतन ठीक होना चाहिए, हमारा नाम जब चक्क चलना चाहिए। अब मंदिर में बैठे हो तो बढ़िया बात है, और स्मशान में बैठे हो तो बढ़िया बात है। नाम जब चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, तो जहाँ हो मंदिर में हो। और भगवान का चिंतन नहीं चला, गलत चिंतन, तो मंदिर में भी जाकर गलत चिंतन ही करोगे, लाभ तो नहीं ले पाओगे। तो हम ये जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जाओ, हम ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी रुचि है तो मंदिर जाओ, तुम्हारी रुचि नहीं है, तुम्हारे पास भाव नहीं है, तो आप नाम जप करो, आपका काम हो जाएगा। भगवान हृदय मंदिर में सबके विराजमान है, वहीं प्रकाशित हो जाएंगे। महाराज जी, कुछों का ऐसे भाव है इससे विपरीत, घर में तो मन लगता नहीं है कि 5-10 मिनट के लिए अगर मंदिर गए तो कम से कम उतना समय तो साथ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। हमारी बात समझिए, हम निषेध नहीं कहते। हमने कहा यदि आपका भाव नहीं बैठता, आपकी रुचि नहीं बैठती, आप मत जाइए। आप घर में चिंतन कीजिए, भगवान का काम काज करते हुए चिंतन कीजिए। यदि आपको समय मिलता है तो जाइए, दर्शन कीजिए, 4 परिक्रमा कीजिए, 10 मिनट 1 घंटा बैठिए, उनके सामने बैठकर जप कीजिए, बढ़िया बात है। लेकिन हम जरूरी नहीं है, जरूरी है भगवान का चिंतन करना। भगवान के श्री विग्रह के पास रहते हुए चिंतन गलत है तो लाभ नहीं ले पाएंगे। भगवान के साक्षात्कार करते हुए भी चिंतन सही नहीं तो लाभ नहीं ले पाएंगे। दुर्योधन भगवान को साक्षात देख रहा है, मूर्ति नहीं,
साक्षात श्री कृष्ण को देख रहा है, लेकिन चिंतन सही नहीं है तो लाभ नहीं ले पाया, भगवान को भगवान नहीं मान पाया, भगवान से प्रेम नहीं कर पाया, भगवान का कृपा प्रसाद नहीं प्राप्त कर पाया, जबकि भगवान उसके सामने थे। कई बार भगवान उसके सामने हुए दुर्योधन के, लेकिन चिंतन सही ना होने के कारण वो भगवान से लाभ नहीं ले पाया। तो खास चीज भगवान का सामने होना नहीं है, खास चीज है चिंतन। आपका भजन चिंतन हो रहा है कि नहीं हो रहा? भजन हो रहा है, चकाचक आप भगवदानंद में डूबे रहेंगे। भजन नहीं हो रहा तो मंदिर में बैठे इधर उधर ताक झांक करेंगे, ठाकुर जी को नहीं देख पाएंगे, ठाकुर जी का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो नाम जप करो, फिर मंदिर जाओ तो देखो कितना आनंद होता है। ठाकुर से आंख मिलाओ, दर्शन करो, परिक्रमा करो, प्रणाम करो, अहोभाग्य सौभाग्य। गुरुजी, भगवान का काम करना जरूरी नहीं है? भगवान का नाम लेके ही चलेगा, काम नहीं करना पड़ेगा भगवान का? कौन सा काम? भगवान ने जो जो हमें सिखाया है, हमें जो जो ऐसे संस्कार दिए हैं। ऐसा कभी प्रवचन में सुना है क्या कि कोई कार्य नहीं करना चाहिए? ऐसे प्रवचन में सुना है क्या कभी? सदैव सदैव प्रवचन में यही कहा जाता है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का नाम जप करो। अपना काम करते, तुम व्यापारी हो, तुम नौकरी वाले हो, तुम किसान हो, अपना कार्य करते हुए भगवान का नाम जप करो। अपने कार्य में कायरता मत करो, अपने कार्य में जो धर्मयुक्त कार्य है उसको करो। अब जैसे आप कोई ऑफिसर हैं, आप घूस ले रहे, आप अधर्माचरण कर रहे, आप ठीक नहीं कर रहे। आप अपने कर्तव्य का पालन करो, वो आपकी पूजा है। और नाम जप करोगे जिससे तुम्हारा मन शुद्ध होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मामनुष्मर युद्ध से भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, ये तो सदैव यही उपदेश होते